सभी साथियों को सुप्रभात, नमस्कार। आज पलामू के धरती लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अनुराग शुक्ला जी आज हमारे बीच रहे या न रहे, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका जो समर्पण था भारत माता के प्रति, वो हमेशा हम लोग दिल से याद करेंगे। आने वाली पीढ़ी भी उनको हमेशा दिल से याद करेगी। उनका सम्मान इस नीलांबर पीतांबर धरती पर उनका सदैव बना रहेगा। जिस प्रकार वो कम समय में एक ऐतिहासिक जो यादें हम लोगों के बीच छोड़ के गए हैं, वो हम लोग कभी नहीं मिस करेंगे। अनुराग शुक्ला के जन्म दिवस पर ढेर ढेर शुभकामनाएं। और झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम के तरफ से समस्त टीम के लोगों के तरफ से नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की जन्म दिवस पर फिर से एक बार ढेर ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड की रक्षा करते हुए। उस सपूत का नाम था लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला। 22 साल की उम्र में जब हम में से अधिकांश लोग करियर बनाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, हम सोच ही रहे होते हैं कि हम ट्रिप कहाँ प्लान करें, हम सोच रहे होते हैं कि और देश में क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब 22 साल के लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने इस देश की माटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायी है। इस वक्त हमारे साथ उनके बड़े भाई सत्यनारायण शुक्ला मौजूद हैं और हम उन्हीं के जरिए, उन्हीं की जुबानी लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की कहानी जानेंगे। 22 साल की उम्र में शहीद हो जाना देश के लिए, बतौर बड़े भाई आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, थोड़ा सा तो दुख भी होता है और अपने देश के लिए अगर उम्र मिटे तो हमें ये गर्व महसूस भी होता है। उनकी कहानी, मतलब आज उनके बारे में हम सच में अपने दिल का आवाज़ कहना चाहते हैं। झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके बारे में कहना चाहते हैं कि उनकी कहानी ऐसी थी कि 19 अप्रैल 2019 को वो लेफ्टिनेंट का ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो जवानों को प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रहे थे। और क्या होता है कि राजस्थान में जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पर करीब 100 फीट 50 फीट गड्ढा था। उस गड्ढा में ट्रेनिंग देते समय वो जो रस्सी होता है ना, वो रस्सी के दौरान जवान अपना पकड़ के इस पार से उस पार हो रहे थे। 3 जवान आप अंदर से डर गए और डरे से तीनों पारापाछी एकदम गिर गए। और गिरने के बाद क्या होता है, इन्होंने तुरंत देखा कि अरे मेरे 3 जवान गिर गए। इन्होंने जूता खोला और तीनों कूद गए बचाने के लिए। बाकी सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं, लेकिन इन्होंने एक पल इंतज़ार नहीं किया। उस समय इन्होंने कूद गए और तीनों जवान को पारा पारी अपने कंधे पे उठा के और बाहर निकाले। लेकिन दुर्भाग्य इस अपने मुख से मैं बात जब मैं कह रहा हूँ तो खैर मेरे लिए सच में दुख की बात है। और अचानक नीचे जाके वो ज़मीन में गड़ गए। तब तक जो बाकी जवान थे उनको बचाने के लिए गोताखोर हैं, लेकिन महज 2 घंटे के बाद भी गोताखोर उन्हें खोजने में मतलब नहीं मिल सके। बहुत कोशिश किया गया तो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उनको निकाला गया। निकालने के बाद अंतिम सांस चल रही थी। जब अंतिम सांस चल रही थी तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उनके मुंह में, पेट में मिट्टी चला गया था। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। तो वो जो रोप होता है जिस पे ट्रेनिंग करते हैं, नीचे की जमीन दलदली थी जहां पर वो गिर गए थे? नहीं, दलदली नहीं थी, पानी था और नीचे दलदली थी, इसी कारण वो गड़ गए। लेकिन देखिए, होता है कि आज इंसानियत इससे फ़र्क बताता है कि हमारे आर्मी जवानों में कितना माने इंसान होते हैं कि वो अपना जान ना देखते हुए अपना 3 जवान बचा दिए। और उस 3 जवान के परिवार में खुशी का तो माहौल रहेगा और खुशी का माहौल ही है, लेकिन उस परिवार में भी आज भी रोते हैं कि हमारे तो बेटा को बचा लिए, लेकिन हम खुद वो दूसरे का बेटा चला गया। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा इंसानियत का सबसे बड़ा परिचय जाता है। शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की उम्र जो है महज 22 साल थी जब वो शहीद हो गए। तो
22 साल की उम्र में किसी और की ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचना, अपनी जान की परवाह नहीं करना, वो एक दिन में आता नहीं है। वो बचपन से चीज़ों को लेकर, उनका बचपन कैसा था? देखिए, अनुराग शुक्ला ऐसे व्यक्ति हैं, आज तो दुनिया से चले गए, लेकिन बोला जाता है कि इंसान तो चले जाते हैं, चले जाने के बाद क्या छोड़ के जाते हैं? अपना संघर्ष, अपना विचार, अपना भाव, अपना प्रेम। उनका जो प्रेम था, भगवान कृष्ण की मैं तुलना करता हूँ। कृष्ण भगवान की तरह मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने अपना जीवन में ग्राम में जब भी रहे, एकदम क्रिकेट खेलते हुए, मस्ती करते हुए उन्होंने 10th पास किया DAV स्कूल से। उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे नंबर लाए, उसके बाद सेंट जेवियर्स उन्होंने 12th पास किया। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल किया, और ग्रेजुएशन और इंटर के मध्य में उन्होंने 3 बार NDA निकाले, लेकिन दुर्भाग्य वो नहीं हो पाया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी माँ बोलती थी कि नहीं बेटा, तुम UPSC की तैयारी करो। नहीं नहीं मम्मी, मैं डिफेंस में जाऊँगा, मुझे देश की सेवा करनी है, अपनी भारत माँ की सेवा करनी है। उनमें ललक ही थी, कि हम भारत माँ की सेवा करेंगे। उनमें ललक थी कि हम अपनी देश के लिए सेवा करेंगे। और वे एक ऐसे जुझारू व्यक्ति कि उसे कोई नहीं समझ भी नहीं पाता था कि लड़का इतना मेहनती है। दिन भर क्रिकेट खेलते खेलते देखिए कितने अंदर से ताकतवर और महान व्यक्ति थे। इतने अंदर से वो थे कि उन्होंने CDS निकाले 2 अटेम्प्ट में और जाके फाइनली किए, और ये सिर्फ पिता के दबाव से। और पिता का उनका आशीर्वाद मिला। मम्मी बोलती थी नहीं बेटा मत जाओ। जब उनका पार्थिव शरीर आया, उनका पार्थिव शरीर 4 दिन में पहुंचा था। 19 अप्रैल को आए, 23 तारीख को हमारे ग्राम सिंगराखुर, डिस्ट्रिक्ट पलामू, जो वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ। करीब 2000 जवान आए थे आर्मी के, और उसके साथ पूरे अच्छे लोग पहुँचे थे। अब वो अनुराग शुक्ला के ऐसे व्यक्ति थे कि जहाँ जाते थे ना, वहीं पे अपना परिवार बना लेते थे। अब इसको बोला गया है कि कलयुग में जो कुछ लोग आते हैं ना कम दिन के लिए, वो वही कलयुग के वो देवता थे जो कम दिन में आए और इतिहास लिख के चले गए, और अपना संघर्ष, अपना विचार, अपना भाव समाज में छोड़ के चले गए। मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई तो दुनिया से चला गया, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष, उनका भाव, मैं इस चैनल के माध्यम से हर लोगों तक मैं कहूँगा कि आप एक ऐसे अनुराग बनाइए जो सच में दिल के सच्चे हो, एकदम कोई मानसिक तनाव नहीं हो, वो खुशी खुशी जीवन पार करे, और वो भी अपना देश के लिए, भारत माँ की सेवा के बारे में सोचे। इससे हम लोग को यही प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने 3 बार NDA की परीक्षा की और किसी वजह से वहाँ पर नहीं हो पाया। इसके बाद 2 बार में CDS का परीक्षा क्लियर किया। ये भी आपने कहा कि उनकी माँ हमेशा कहती थी कि UPSC की तैयारी करो। हर पेरेंट्स जो है वो सेफ साइड ढूंढता है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, टीचर बन जाए। लेकिन उतना जुनून किसको देखकर आता था? वो बचपन में क्या ऐसा हुआ था स्कूल में, या आसपास आर्मी के लोग थे, क्या था कि आर्मी में ही जाना था उनको? हाँ, एक बार मैंने अनुराग जी से बात किया था। मैंने बोला कि आपको अपना कैरियर क्या चुनना है? बोला कि हमको डिफेंस सेक्टर में जाना है। और शुरू से ही ललक था, गांव में भी रहते थे, सभी लोग से बोलते थे हमको डिफेंस सेक्टर में ही जाना था। शुरू से ही भारत माँ की सेवा के लिए उनको ललक था, लेकिन भारत माँ के वो गोद में जाके समा गए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है उनके आज। और मैं बताऊं कि अनुराग शुक्ला का जब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद, वो इतने बिजी होने के बाद भी जिनके साथ उनका रिश्ता था उस सबसे बातें करते थे। मरने से पहले 2 दिन हमसे बात किए, वीडियो कॉलिंग, मेरे परिवार से बात किए।